नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली लेकर हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए ऑल न्यू 2025 टीवीएस रेडर 125 एबीएस मॉडल। अब टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंपनी ने ऐड करी है। तो क्या क्या चीज़ें आपको एज अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अभी आफ्टर दिस ऑल अपडेट्स अगर आप लोग 125 सीसी में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत हर वीडियो की तरह वॉक अराउंड से करेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले मौसम का जायजा ले लीजिए। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बारिश यहाँ पर भी पड़ रहा है और साथ ही आसमान का हालत देखिए, पूरा अंधकार है। वैसे मैंने ब्राइटनेस बढ़ा रखी है तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर सही दिख रहा हो, लेकिन पूरी तरीके से अंधकार है। और टाइम देखिए अभी 3:30 के आसपास यहाँ पर या भी यहाँ पर टाइम हो रहा है। लेकिन लास्ट 2 दिन से गाड़ी आई हुई है, लेकिन मैं रिव्यू नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बारिश। और अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन और बारिश होगा, तो मैंने यहाँ पर लेट करना यहाँ पर सही मतलब ठीक नहीं समझा, सही नहीं समझा। और मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आऊँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद भी आएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को की दिखा दूं, हर वीडियो की तरह आप लोगों को टीवीएस के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले आप लोगों ने रेडर सीरीज में देखा है वही आप लोगों को अभी भी मिल रहा है। इसमें वैसे कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं, लेकिन 4 से 5 बड़ा चेंज आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद कलर। वैसे तो रेड कलर पहले भी आप लोगों ने देखी है, लेकिन अगर आप लोग ये स्टिकरिंग वगैरह देख रहे हैं तो ये आप लोगों को अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट समझ में आएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग टैंक पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी जो स्टिकरिंग है इसको चेंज कराया गया। ये स्टिकरिंग पहले भी मिलता था, आप देख सकते हैं काउल पर ये जो स्टिकरिंग है इसको नया लाया गया है। फ्रंट में कोशिश कराया गया है इसको रेड रखने का और रियर में ब्लैक, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टिकरिंग आप देख रहे हैं इसको कंपनी ने यहाँ पर अभी नया लाया हुआ है। और अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट चेंज के बारे में बताऊँ तो इसकी फ्रंट जो सेक्शन है यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर 2 से 3 बड़ा चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है, अभी आप लोगों को सुपर मोटो एबीएस मिल रहा है, जो पहले आप लोगों को 162B या फिर 164B में लिखा हुआ देखने मिलता था। तो सुपर मोटो एबीएस का मतलब क्या है, फ्रंट यहाँ पर ये जो एबीएस का रिंग देख रहे हैं, फ्रंट ब्रेक में अभी आप लोगों को यहाँ पर एबीएस मिलने लग गया है। बहरहाल रियर जो ब्रेक है उसमें एबीएस आप लोगों को भी नहीं मिलेगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पहले जो टायर आप लोगों को यहाँ पर 80 सेक्शन का मिला करता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर 90/90 सेक्शन का मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। वैसे अगर आप लोग देख रहे हैं आईगो मॉडल में ऑलरेडी आप लोगों ने फ्रंट टायर आप कह सकते हैं फ्रंट यहाँ पर जो व्हील है वो आप लोगों ने रेड कलर का देखा था और अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये रेड कलर का ही मिल रहा है। साथ ही आप देख सकते हैं ये विकेट राइड का ये जो स्टिकरिंग है कंपनी ने यहाँ पर इसको अभी ऐड करा है। तो ये था फ्रंट सेक्शन जहाँ पर एबीएस ऐड हुई है। और एक बात है, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कैलिपर को भी अभी यहाँ पर रेड रंग का बना दिया गया है। तो ये कैलिपर का रंग चेंज हुआ है, यहाँ पर एबीएस ऐड हुआ है, टायर यहाँ पर चेंज हुआ है। यहाँ पर आप कह सकते हैं सुपर मोटो एबीएस का ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर इसकी रियर पोर्शन में, यहाँ पर भी करीबन 2 चेंज आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को ये रेड कलर का कैलिपर मिल रहा है। नेक्स्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अभी आप लोगों को फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी आप लोगों को ये जो डिस्क है ये मिल जाएगा। यहाँ पर ये करीबन 200 से 220 एम तक का ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी मैं एक्जैक्ट इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ना ही वेबसाइट पर अपलोड हुई है और ना ही यहाँ पर मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाया, लेकिन आप मान के चलिए 200 से 220 एम तक का यहाँ पर ये जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। और ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर इसकी 200 होने की, क्योंकि अपाचे में अगर आप लोग देखेंगे तो पहले आप लोगों को करीबन यही डिस्क मिला करता था, ठीक है। और अब अगर आप लोग रियर टायर में देख रहे हैं तो पहले आप लोगों को यहाँ पर 100 सेक्शन का मिलता था, अभी आप लोगों को 110 बाई आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर 80 सेक्शन का जो टायर है ये आपको मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील के साथ। तो ये कुछ मोटा मोटा चेंज जो है ये आप लोगों को यहाँ पर अभी बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, पहले आप लोगों को जो आईगो असिस्ट मॉडल मिल रहा था वहां से करीबन आप लोग 3 से 5 हज़ार रुपए पे ज्यादा पे करेंगे। अब ये प्राइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि और चीजें हमें यहाँ पर मिल क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो जैसे ही मैं यहाँ पर की को ऑन कर रहा हूँ, ये चीज आप लोगों ने पहले भी देखी हुई है। आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं जो एलईडी डीआरएल का सेटअप है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इग्निशन को ऑन करी जाए, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिल रहा है। हाई बीम आप कह सकते हैं यहाँ पर लो बीम और पासवर्ड आपको जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आप ऑपरेट कर पाते हैं। और अभी भी किल स्विच नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आपको ऑफ यहाँ पर करना होगा। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहले जैसे अभी भी यहाँ पर फिक्स ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगा। टीवीएस की लोगो नंबर प्लेट लगाने की जगह और ये रेडर का जो ब्रांडिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। कलर वगैरह ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। अभी भी 31 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। टायर मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। सिंगल चैनल एबीएस। देन पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 240 mm का ये जो
डिस्क ब्रेक है पेटल डिजाइन वाला, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप इंजन देख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल ही सेम है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो इसको भी पहले जैसे ही रखा गया। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये क्रैश गार्ड देख रहे हैं इसको भी पहले जैसे ही रखा गया, काफी तगड़ा वाला है। 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। इनफैक्ट पावर फिगर्स भी सेम है, 11.4 PS तक का पावर, 11.75 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। अब अगर आप कंपैरिजन देख रहे हैं तो CB125 हॉर्नेट के मुकाबले पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप लोग एक्सट्रीम के मुकाबले देख रहे हैं पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, टॉर्क यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप NS125 से कंपेयर कर रहे हैं टॉर्क यहाँ पर ज्यादा है लेकिन पावर वहां पर आप लोगों को 12 PS का मिलेगा, मतलब हल्का सा पावर वहां पर ज्यादा है। अब ये सारी बातें यहाँ पर ऑन पेपर है, चलाते वक्त क्या फील देती है इसके बारे में आगे चलाते हुए बात बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी बेस मॉडल में जाते हैं जहां पर आपको सिंगल सीट मिलता है वहां पर टॉर्क आप लोगों को 0.55 न्यूटन मीटर तक का आप लोगों को कम समझ में आ सकता है। तो ये था अबाउट इंजन जो आप लोगों को सिमिलर ही मिलेगा पहले जैसे। बाकी यहाँ पर ये जो काउल वगैरह है यहाँ पर स्टिकरिंग बदली गई है, इसकी जो क्वालिटी काफी अच्छी है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट है फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी आपको यहाँ पर दमदार मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये एग्जॉस्ट, अगर आप लोग यहाँ पर मफलर कवर देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को पहले जैसे मेटालिक ही मिलेगा। अब क्योंकि बात यहां पर इंजन की हो रही है, बात हो रही है यहां पर एग्जॉस्ट मफलर कवर की, तो यहां पर इस 3 वाल्व इंजन की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो आप लोगों को आवाज कैसी लगी? वैसे चेंज तो हुई नहीं है लेकिन आवाज आप लोगों को लगता है कैसे, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलिएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं पहले जैसे अभी भी यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर इस की को ओपन करके अगर आप लोग इस की स्लॉट को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो रियर में आप लोगों को यहाँ पर हल्का सा ये जो स्टोरेज स्पेस है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, जो अभी आप लोगों को आप कह सकते हैं जो ग्लैमर X है उसमें भी आप लोगों को देखने मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं TVS की यहाँ पर जो लोगो है ये आपको मिलेगा फ्रंट की तरह, रियर में भी ये जो फिक्स टाइप ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स ये आपको मिलेगा। और ये जो आप कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स वगैरह ये आपको मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है रिफ्लेक्टर, और ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है तो, ताकि रात के टाइम पे यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी कीचड़ से बचाने के लिए यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ये जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। टायर वगैरह के बारे में बात हो चुका है, मैंने आपको ब्रेक के बारे में बता दिया। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को पहले जैसे जो सस्पेंशन है मोनोशॉक वाला ये अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड या फिर लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को इंटीग्रेटेड मिल जाएगा। साथ ही स्पोर्टी बाइक है तो आप देख सकते हैं ओपन इंजन सिस्टम जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। साइड स्टैंड है, मेन स्टैंड है, और साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ 1 डाउन 4 अप। और यहाँ पर हम लोग अभी इसको टेस्ट भी करेंगे कि यहाँ पर ये जो नई वाली बाइक अभी आई है इसमें क्या आप लोगों को कोई परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने मिल रहा है या नहीं। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं सीट के बारे में तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वही मिलेगा। ग्रैब हैंडल भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। और सीट हाइट अगर देख रहे हैं 780 mm के आसपास जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और अगर आपकी हाइट 5.4-5.5 तक की है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला पाते हैं, प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो भले ये आप लोगों को ऊपर यहाँ पर आप लोगों को फाइबर का मिला, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है 10 लीटर की वो आप लोगों को मेटालिक ही मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं 50 से 60 के बीच में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है राइडर टू राइडर और राइडिंग कंडीशंस पर भी। साथ ही अगर आप देख रहे हैं बहुत सारा चर्चित है अभी E20 यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो ये जो आप इंजन देख रहे हैं इसको E20 फ्यूल के साथ भी आप रन करा सकते हैं, इंजन को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं तो 180 mm तक का भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं पहले करीबन 123 mm तक का था, लेकिन अभी कोई यहाँ पर अपडेट तो मिला नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं 1 से 2 किलोग्राम बढ़ा होगा, तो करीबन 125 किलोग्राम तक अभी इसकी जो वेट है वो आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी अगर CB125 हॉर्नेट से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर 124 किलोग्राम वेट मिलता है। अगर आप NS या फिर अगर आप एक्सट्रीम 125R से कंपेयर कर रहे हैं तो वेट यहां पर आप लोगों को काफी कम ही समझ में आने वाला है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, फिलहाल अभी जो CB125 हॉर्नेट है 125 सीसी में लेटेस्ट ऑफरिंग है, वहां पर भी 80 सेक्शन का टायर जो है फ्रंट में मिलता है, लेकिन कंपनी ने यहां पर भी 90 का डाल दिया, तो काफी सही और वेलकम चेंज जो है ओवरऑल कंपनी ने यहां पर करी हुई है। अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर हैंडल बार के बारे में बताऊं तो चेंज यहां पर वैसे कुछ हुआ नहीं है। हाँ, पहले से ही आप लोगों को यहां पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल रहा था। साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहां पर ये जो की है ये एक बार ऑन कर दूं यहां पर, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। 2 मोड आपको मिल जाएगा, पावर मोड में परफॉर्मेंस, इको मोड में आप लोगों को माइलेज सही मिलेगा और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सुनाया है। एक बार अगर मैं इसको ऑफ करके ऑन करूं तो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा। पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेती है और अगर आप लोग ये स्मार्ट स्कैनर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर इसके साथ आप जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट सब कुछ आप यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कौन से मोड पर है, पावर है या फिर इको मोड, ये आप लोग यहाँ पर बिल्कुल देख पाएंगे। टैकोमीटर आपको दिखा रही है, जो असिस्ट फंक्शन है जिस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर थ्रॉटल आप लोगों को रिस्पांस मिलता है जब आप यूज़ करेंगे, चलाएंगे इसको, तो यहाँ पर वो भी इंडिकेट कर देगी। ठीक है, फ्यूल कितना है वो बता देती है, टाइम आप लोगों को यहाँ पर बता रही है। फ्यूल एम्प्टी नहीं है दोस्तों, 2 लीटर का फ्यूल डला हुआ है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, ट्रिप 1 कितना है, ओडोमीटर कितना, ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता रही है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इस मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप ए के बाद ट्रिप बी, देन डिस्टेंस टू एम्प्टी और यहाँ पर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर गियर पोस्चर सेंसर और स्पीडोमीटर तो आप लोग को यहाँ पर पहले जैसे ही आप लोगों ने आईगो असिस्ट वाले मॉडल में देखा था वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर भी मिल रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है पहले जैसे ही रखा गया, इसको भी यहाँ पर कोई चेंज कंपनी ने नहीं करी है। तो यहाँ पर मोटा मोटा मैंने क्या चेंज हुआ है, क्या पहले से आप लोगों को मिल रहा था और कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करने पर चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है मैंने आप लोगों को बता दिया। प्राइस के बारे में जहां तक बात है, पहले आप लोग आईगो असिस्ट मॉडल में ये 18% जीएसटी के साथ में बता रहा हूं 1,11,500 के आसपास आप लोग पे करते थे। लेकिन अभी देखिए इसकी एग्जैक्ट प्राइस जो है वो यहां पर मुझे मिल नहीं पाया। काफी लोग कह रहे हैं 1,13,000 14,000 रुपए तक वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को प्राइस तभी मैं आप लोगों को आप कह सकते हैं जो कमेंट बॉक्स है, फिर मैं आप लोगों के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें पिन करूंगा जब मुझे पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान के रखिए आईगो असिस्ट मॉडल का प्राइस है 1,11,500 के आसपास, लेकिन इसकी प्राइस 4 से 5,000 रुपए और आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा पे करना हो सकता है। अब चलिए मोटा मोटा मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर चीजें डिफरेंट क्या है, पहले से क्या मिल रहा था। चलते हैं राइट पर अंदर देखते हैं जो चेंजेस यहाँ पर है, इस वजह से चलाते वक्त क्या डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी दोस्तों बारिश तो पड़ी रहा है, क्या ही बोला जाए। ठीक है, अभी भी 2-3 दिन और बारिश होगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। तो यहाँ पर इसकी जो राइड रिव्यू उसका शुरुआत करते हैं। ब्रेकिंग कितनी बेहतर हुई है, फिर एक्सेलरेशन में क्या चेंज हुआ है, इन सब चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। 780 mm के सीट हाइट के साथ पहले जैसी आप लोगों को सीट कंफर्ट वगैरह जो वो मिल जाता है, काफी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर सीट कंफर्ट मिल जाता है। 5'5" तक की हाइट इनफ रहेगी, मैंने ऑलरेडी कहा है। इस बाइक को अगर आप चलाना चाहते हैं तो बाकी स्पेस में यहाँ पर कोई कमी आपको फील नहीं होता है। रियर फिटेड फुट पे और आपको हल्का सा यहाँ पर सामने की तरफ झुक के बैठना होता है, तो एक स्पोर्टी राइडर पोजीशन जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। और चलिए अभी यहाँ पर टाइम जो है उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए एक्सीलरेशन कितनी यहाँ पर बेहतर हुई है, पहले यहाँ पर इसकी एक्सीलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। लेकिन डेफिनेटली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अगर क्लच आप देख रहे हैं तो पहले जैसी है, मिड साइड पर ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज्यादा हार्ड। इनफैक्ट अगर आप लोग इसकी ये गियर सिस्टम देख रहे हैं, गियर अप डाउन करने का, ठीक है, गियर शिफ्टिंग, तो वो भी आपको हल्का से एफर्ट के साथ ही अप डाउन करना हो रहा है। यहाँ पर भी एज सच बहुत ज्यादा कोई जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को जो आईगो असिस्ट है जिसकी वजह से जो बूस्ट मोड है वो आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले भी आप लोगों को आईगो मोड में मिला करता था और अभी भी आप लोगों को यहां पर ये बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। बाकी मैंने पहले जो आईगो मॉडल में मैंने चलाया उसी का मैंने आप लोगों को फुटेज दिखाया, वो सेम चीज आप लोगों को यहां पर भी इस आईगो असिस्ट मॉडल में देखने मिल जाएगा, जहां पर कंपनी ने भी एबीएस प्रोवाइड करी है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहां पर क्लच के बारे में बता रहा हूं अबाउट गियर शिफ्टिंग, तो चलिए यहां पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। देन यहां पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स ऑलरेडी ऑन पावर मोड। Let's see how far can we go. $40 crossed, 60 crossed, crossed 80 and crossed 90. Will not go much. Weather is not allowing today. अब देखिए दोस्तों इसकी पिछली वाली जो मॉडल थी उससे ये डुअल डिस्क और सिंगल एबीएस में मुझे इनिशियल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क तो महसूस हुआ नहीं है। हाँ, टॉप एंड स्पीड डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है। लेकिन इतना कहूंगा इनिशियल स्पीड में आप लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पर इसकी पिछली वाली मॉडल से यहाँ पर एबीएस वाली मॉडल में डिफरेंस आप लोगों को दिखेगा नहीं। और अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊं तो देखिए एक बात तो यह है कि अभी यहाँ पर ये बारिश हो रही है तो इससे बेहतर और क्या ही कंडीशन हो सकता है। देखिए मैं कहूंगा
पिछला जो मॉडल था उसके मुकाबले मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको एक अलग ही फील हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा सा बेहतर स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर मिला। अगर आप बारी बारी से दोनों ही मॉडल को चलाएंगे ना, जहां पर फ्रंट में 80 रियर में 100 और यहाँ पर फ्रंट में 90 रियर में 110, तो आपको समझ में आएगा कि हल्का सा बेहतर आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में, तो वही मैं कहूंगा दोस्तों 85 से 90-95 मैक्स, क्योंकि उससे ऊपर जब आप जा रहे हैं तो वाइब्रेशन की अगर बात करी जाए तो 80-85 के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो वाइब्रेशन है फुट पेग्स हो या फिर हैंडल बार पे आप लोगों को यहाँ पर महसूस हो रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर आप कह सकते हैं माइलेज के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, 50 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक और बात है, यहाँ पर आप लोगों को जो इंटेलिगो सिस्टम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है, जो आप लोगों को इको मोड में ही यहाँ पर देखने मिल सकता है। जो पहले मैंने फुटेज शूट करी हुई है कि उसको यूज कैसे करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और अभी अगर दोस्तों ये वाली यहाँ पर मोड देखिए अभी ऑन हो चुकी है, यहाँ पर ये बता रही है। तो अगर मैं यहाँ पर मान के चलिए सामने रेड लाइट है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ और देखिए मैंने ये देखिए यहाँ पर इंटेलिगो जो है ब्लिंक कर रही है, ठीक है, ये देखिए गाड़ी जो है बंद हो चुकी है। मतलब अगर मैं आइडल में खड़ा कर देता हूँ गाड़ी को, सामने अगर रेड लाइट है, ठीक है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। और अगेन चालू करने के लिए हल्का सा क्लच वगैरह दबा लीजिए और थ्रॉटल ब्रीप करके छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये चालू हो जाती है यहाँ पर। और ये देखिए ये अभी चलने के लिए रेडी है। अब दोस्तों इसकी गियर शिफ्टिंग, ठीक है, देन यहाँ पर इसकी एक्सीलरेशन सबके बारे में बात हो चुकी है। और अब बात करेंगे यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग के बारे में। मोटा मोटा ले चलेंगे इसको 60 के आसपास, ये 59। ओ माय गॉड भाई, देखिए ब्रेकिंग जो है वो पहले जैसे ही है, लेकिन एक बात है, यहाँ पर अभी रास्ता यहाँ पर अभी गीला हुआ है, ठीक है, और हल्का सा वो शायद स्लिप कर सकती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर एबीएस जो है वो यहाँ पर फील हुई है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको एबीएस जो वो काम करता हुआ भी यहाँ पर नजर बिल्कुल आ रहा है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगा। बाकी अगर आप रिस्पांस पूछ रहे हैं, ब्रेकिंग रिस्पांस आप लोगों को काफी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था अबाउट फ्रंट। और रियर में भी जो ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर अभी यूज कर ले, इसको बहुत ज्यादा लेके नहीं जाएंगे। 49 और हल्की सी प्रेस किया है मैंने। अब ओहो ये भी सही है यार, मतलब 2 सेम तक का आप लोगों को रियर में जो डिस्क है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन ये भी नहीं है कि यहाँ पर वो अटक रही है या फिर वो लॉक हो जा रही है, स्लिप हुई है, ऐसे भी नहीं है। लेकिन वही प्रोग्रेसिव नेचर की है, जैसे आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं, हल्का सा आप लोगों को स्पीड जो है वो स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, वही है, बहुत ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दूसरी और किसी बाइकों से। और अगर मैं आप लोगों को बेस्ट ब्रेकिंग बताऊं तो रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को यूज करना होता है, पीछे वैसे कोई है नहीं। ओहो आपने देखा हल्का सा ब्रेक यहाँ पर छोड़ दिया था अभी इसने, तो अगेन ये समझा रही है कि भाई एबीएस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम करता हुआ यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। और इससे अच्छा मौसम क्या ही मिल सकता है एबीएस को अगर बेहतरीन तरीके से टेस्ट करना है तो। ब्रेकिंग की वजह से गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है, मैं कह सकता हूँ ओवरऑल ब्रेकिंग पहले जैसी है और काफी अच्छा खासा जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो ब्रेकिंग में कहूंगा पहले से बहुत ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली एबीएस आने की वजह से आप लोग को फिसलन से, स्पेशली इस तरीके से मौसम में अगर आप लोग देख रहे हैं तो राहत आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। अब अगर मैं आप लोग को सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूं कि फ्रंट हो चाहे रियर आप लोग को मिड साइड पे थोड़ा सा सेट होता हुआ मिलेगा, ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप लोग इस तरीके से सही रास्तों पर चला रहे फिर तो बहुत बढ़िया बात है। हाई स्पीड और टॉप स्पीड और छोटा मोटा कॉर्नरिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से थोड़ा बहुत गड्ढों पर उतरेंगे ना, ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं है, बस ये आप कह सकते हैं बॉर्डर से ऊपर नीचे करना, लेकिन सस्पेंशन अगर स्टिफ होगा ना तो ये बॉर्डर से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि वो झटका दे रही है। तो बहुत ज्यादा झटका आप लोगों को नहीं देगी, थोड़ा बहुत गड्ढा है तो संभाल लेगी, लेकिन अगर आप ज्यादा गड्ढों पर जाएंगे तो झटका चाहे आपकी कमर हो या फिर आपका कंधा, उस पर आप लोगों को फील होने वाला है। ओवरऑल इंडियन रोड कंडीशन, सिटी रोड कंडीशन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, अच्छा खासा आप लोगों को सस्पेंशन में से जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा, कंफर्टेबल सस्पेंशन आप ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल फील के बारे में बात करूं तो ये 1-2 किलोग्राम जो बड़ी है उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है। और इस तरीके से आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो बाइक आपकी बात बिल्कुल मान रही है, इधर उधर भाग नहीं जा रही है, ठीक है, कंट्रोल में है आपकी। और वेट बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर वो डिफरेंस यहाँ पर फील नहीं करा रही है पहले वाली मॉडल से अगर आप इस मॉडल में देख रहे हैं तो। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर रियर व्यू मिरर के बारे में तो बहुत अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ तो आप लोगों को मिल जा रहा है। लाइट भी आप लोगों को ठीक ठाक ही मिलता है, बहुत ज्यादा थ्रो तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक स्पोर्टी राइडर पोजीशन, कंफर्टेबल राइडर पोजीशन, अब देखिए स्पोर्टी तो है लेकिन कंफर्टेबल भी टू सम एक्सटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। सीट वगैरह की बात अगर करी जाए तो बाकी स्पेशियस भी है। तो मैं तो कहूंगा देखिए अगर आप इस पे सिटी राइड करना चाहेंगे, 125 सीसी बाइक है तो वो तो लाजमी सी बात है, आप कर ही सकते हैं। कभी अगर बन गया इस तरीके से मूड, अगर आप यहाँ पर हाईवेज पे भी राइड करना चाहते हैं तो इस बाइक के साथ आप थोड़ा बहुत हाईवेज पर भी निकल सकते हैं। इवन विद पिलन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।
तो अगेन मैं कह दूं दोस्तों, पहले के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज आप लोगों को नए एक्सेलरेशन में दिख रहा है, नई ब्रेकिंग, लेकिन डेफिनेटली ब्रेकिंग में भी आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाला है बिकॉज ऑफ ABS। चलिए बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि इस बाइक में क्या मिल रहा है, चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पर। हम बात करते हैं इस बाइक को अगर आप कंपटीशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना ये बाइक आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब सत्य वचन की घड़ी कंक्लूजन का समय की बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और बादल बरस रहे हैं, गरज भी रहे हैं और निरंतर बारिश हुए जा रहा है। बाकी देखिए अगर आप NS 125 या फिर आप अगर इसको CV 125 हॉर्नेट से कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस यहाँ पर काफ़ी कम है। वहाँ पर आप लोग को 1 लाख आप कह सकते हैं 1,24,000 से 1,27,000-28,000 तक उन दोनों बाइकों में पे करना हो रहा था। लेकिन जब आप यहाँ कंपेयर कर रहे हैं विद एक्सट्रीम 125R तो प्राइस पॉइंट काफ़ी हद तक सिमिलर मिलेगा। शायद एक्सट्रीम में 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा है, या फिर किसी इंडियन स्टेट में शायद यहाँ पर ये रेडर 125 ABS मॉडल, एक्सट्रीम 125R ABS मॉडल शायद आपको सेम प्राइस पॉइंट पर मिल जाए। तो अभी देखिए मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि बाइक पहले से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आप लोगों को जो इनिशियल पिकअप है वो अच्छा चाहिए, आप लोग अच्छा खासा मिड रेंज चाहिए, फीचर जैसे कि आप कह सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है। देन आप लोगों को सेफ्टी में आप लोगों को ABS, अभी तो यहाँ पर डुअल आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं डिस्क मिलने लग गया, जो ना एक्सट्रीम में है, ना ABS में, ना आप लोगों को यहाँ पर NS में मिलेगा, ना ही आप लोगों को CV 125 हॉर्नेट में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक डेफिनेटली एक बेहतर चीज़ हुई है। तो देखिए मैं कहूंगा अगर आप लोगों को ज्यादा टॉप स्पीड की जरूरत है, हल्का सा ज्यादा टॉप स्पीड, तो आप लोग एक्सट्रीम के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 1,15,000-20,000 तक की बजट में आप लोगों को ABS चाहिए, डुअल डिस्क चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए और रेडर की आवाज़ भी अच्छी है। आवाज़ भी अगर आप लोगों को तगड़ी चाहिए और आप लोगों को अगर रेडर पे भरोसा है और ऑलरेडी होना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म मार्केट में ऑलरेडी कर रही है, मेरे ख्याल से अभी एक तगड़ा कंपटीशन बन गया है, चाहे वो एक्सट्रीम 125R हो, चाहे CV 125 हॉर्नेट हो या फिर NS 125 हो, जिनके पास ऑलरेडी आप कह सकते हैं ABS मौजूद था। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये बाइक आफ्टर दिस ABS अपडेट आप खरीदना पसंद करेंगे या फिर आप NS एक्सट्रीम या फिर आप CV 125 हॉर्नेट के साथ जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।